शाम सूरज को ढलना सिखाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवानों को जलना सिखाती है। गिरने वालों को मुसीबतें आती तो है ज़रूर, गिरने वालों को मुसीबतें आती तो है ज़रूर, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। अगर आप अपने ज़िंदगी में सफलता की ओर बढ़ रहे हो और आप बार बार असफल हो जा रहे हो, आप बार बार नीचे गिर जा रहे हो, तो आपको हार नहीं मानना है। आपको उठना है और बार बार चलना है। उठ करके आपको बार बार चलना है और कह दो उस अपनी कामयाबी से, अपने सफलता से कि ऐ हमारे जाने मन, जब तक तू हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी तब तक हम तुम्हारे पीछे इसी कदर पागलों की तरह आते ही रहेंगे। क्योंकि जब एक छोटी सी चींटी बारिश के साथ समझौता नहीं कर सकती, एक छोटी सी चींटी बहुत ही हमसे बहुत ही ज़्यादा आकार में छोटी होती है, वो अगर बारिश के साथ नहीं हार मानती, बारिश बार बार उसके घर को गिराता है और चींटी बार बार अपने घर को बनाती है, तो हम तो इंसान है, हम कैसे मान ले अपनी सफलता से हार, हम तो सफलता को पा कर ही रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लाइट हमारा चल रहा है, पार्ट 2 तक हमने वीडियो बनाया, ये पार्ट हमारा 3rd है। उससे पहले हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन का लॉस क्या होता है, इन सबके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कैसे बनता है। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, वस्तु का तस्वीर। कोई भी वस्तु से जहाँ से लाइट आ रही है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, या उस वस्तु का जो क्या बोलते हैं उसको तस्वीर कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी कोई प्रकाश की किरणें, देखिए प्रकाश से बहुत सारी किरणें भी निकलती है, और जब वो किरणें रिफ्लेक्ट होती है तो कहीं ना कहीं टकरा आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। और जहाँ पे किरणें आपस में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे इमेज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जहाँ से वो प्रकाश आ रहा था उस चीज का, ठीक है। कहीं से जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रहा था और यहाँ पे कोई वस्तु है जिससे ये इसकी प्रकाश क्या हो गई, टकरा गई और वापस क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और कहीं पे जाकर के मिल गई, या ना मिल रही हो तो मिलती हुई कहीं पे क्या हो, प्रतीत हो, उस जगह पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज कब बनता है, तो बात सीधी सी है कि जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर के, है ना, टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को काटती है या काटती हुई नजर आती है, तो क्या बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो प्रतिबिंब है उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है इमेज बनने का। इमेज बनने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन है 2 ठो कंडीशन। पहला, मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड, मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 गो किरण की आवश्यकता पड़ेगा एक वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए। कितने, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है कि 2 प्रतिबिंब आपस में एक दूसरे को काटेंगे, दो नहीं, मतलब जब प्रतिबिंब रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में एक दूसरे को काटेंगी, तब जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ काटने की बात हो रही है, एक तरह से समझ ले तो लड़ाई होने की बात हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, काटेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब कम से कम क्या वो चाहिए, दूर रहेगा तब ना एक दूसरे को काटेगा, अकेले आपने काट लेगा एक दूसरे को नहीं। एक दूसरे मतलब यहाँ पे कम से कम 2 गो है ही, तभी एक दूसरा कह सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का मतलब कम से कम 2 गो किरण चाहिए, तो चाहिए इमेज बनाने के लिए। एक किरण से हम इमेज नहीं बना सकते, तो हमको लाइट का मिनिमम कितने क्या बोलते हैं, रेंज की जरूरत पड़ेगी, 2 गो का, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को काटेगी या काटता हुआ नजर आएगी। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ रेस। रेस क्या हो सकते हैं, जो 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को काटेगी या तो काटती हुई प्रतीत होगी, वहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। 2 कंडीशन, कम से कम 2 गो रे चाहिए, और दोनों रे आपस रिफ्लेक्ट होने के बाद या तो काटे या काटता हुआ नजर आए, तब जाके क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसा कैसा बनेगा। जो प्रतिबिंब है किस किस प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका गुण क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इमेज बनेगा वो सबसे पहले कैसा बनेगा, तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि वो या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। रियल, रियल इमेज, ठीक है, 2 तरह की इमेज बनता है, रियल और वर्चुअल।
रियल माने सच का, और वर्चुअल माने झूठ के, झूठ लिखना तो झूठ लिख देते हैं, झूठ का। ठीक है, रियल मतलब रियल इमेज माने जो सच्चों का बनता है, और वर्चुअल मतलब जो झूठ का होता है। जैसे रियल इमेज कब बनेंगे, जब इंटरसेक्शन होगा, रियली में क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा, मतलब कि वास्तव में क्या होना चाहिए, दो किरणें आपस में काटेंगी वास्तव में, तब क्या होगा, रियल इमेज बनेगी। वास्तव में काट रही है भाई तो वास्तव में इमेज भी बनेगा। ठीक, लड़ाई बढ़िया से हो रहा है तो वास्तव का लड़ाई होगा, और अगर मान के चल रहा है तो झूठों को होगा। और ये जो है वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब हम लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रही है, किरणें मिल रही, मिलती तो नहीं है वास्तव में, लेकिन वहाँ लगता है कि दो किरणें जाकर आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। और वहाँ पे इमेज बनता जो होता है कैसा, वर्चुअल। वर्चुअल मैंने झूठों का मतलब वो है नहीं, हम लोग मान रहे हैं कि ऐसा वहाँ पे हो रहा है, तो वो जो होता है वो झूठा का इमेज होता है, और जो रियल होता है वो सच का इमेज होता है। ठीक, वर्चुअल का मतलब ये होता है जिसे हम लोग आभास कर सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, रियल को क्या बोला जाता है, वास्तविक इमेज प्रतिबिंब, और वर्चुअल को क्या बोलते हैं हम लोग, आभासी। ठीक है, रियल इमेज का और भी एक क्या कह सकते हैं, रियल इमेज को किसको कहेंगे, वैसा इमेज जो किसी स्क्रीन पे उतारा जा सके, है ना, जो किसी स्क्रीन पे कास्ट कर सके, वैसे इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। और जो इमेज सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, उसको किसी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें दूसरे कंडीशन का, तो इमेज जो है वो वस्तु के जैसा सीधा बन सकता है, या वस्तु जैसे खड़ा है उसके जैसा, या तो वो उल्टा बन सकता है। वस्तु जैसा है उसके जस्ट उल्टा बन सकता है, या वस्तु जैसा है वैसा ही बन सकता है। ठीक है, जिस पोजीशन में रखा उसी पोजीशन में। तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन वो क्या है, इरेक्ट या इन्वर्टेड, क्या बन सकता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड इमेज बन सकता है। ठीक है, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा इमेज बन सकता है। समझ गए, सीधा का मतलब जैसे ये वस्तु है, ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, इसका कहीं पे उल्टा इमेज बन रहा है। ये सीधा का मतलब सीधा इसी जैसा इमेज बन रहा है, जैसे ये इसका पैर नीचे है, मुंडी ऊपर है, तो इसका भी पैर वाला नीचे है, इसका मुंडी कहाँ है, ऊपर है, तो ये जैसा ये है वैसा ये भी है, तो सीधा इमेज बन रहा है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा बन गया, तो पैर ऊपर हो गया, मुंडी इसका नीचे हो गया, वस्तु जहाँ से प्रकाश आ रही थी उसका मुंडी ऊपर रहता, और इसका पैर जो था वो नीचे था, और इसका जो पैरवा हो गया वो ऊपर, और इसका मुंडी हो गया नीचे। तो ये उलट गया, ये ऐसे खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, ये लटक रहा है और ये क्या है, खड़ा है। तो ये हो गया हमारा सीधा और उल्टा इमेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इरेक्ट या इन्वर्टेड इमेज बन सकता है। और क्या हो सकता है तीसरा कंडीशन, इमेज का साइज कैसा हो सकता है, वस्तु के साइज से क्या इमेज की साइज में छोटा बड़ा या वैसा ही होता है। तो ये तीन कंडीशन हो सकते हैं साइज में, या तो वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर रहेगा जो प्रतिबिंब बन रहा है, या जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर रहेगा, या उससे छोटा रहेगा, या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम साइज या स्मॉलर या लार्जर। ठीक है, ये तीन तरह की इमेज बन सकते हैं साइज के अनुसार। ठीक, अब होता है डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि कितना डिस्टेंस है इमेज का और वस्तु का। देखिए मान लीजिए एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस x है, इससे मिरर से। तो जो वस्तु जो बन रहा है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्लेक्ट होने के बाद जो इमेज बन रहा है, उसका दूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या ऑब्जेक्ट के दूरी के बराबर है, या उससे कम है, या उससे ज़्यादा है। तो पहला कंडीशन मान लीजिए कि सेम दूरी पे है, तो एक्स, ये भी हो सकता है कि सेम दूरी पे ही बन सकता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज भी बनेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, या तो उससे ज़्यादा हो सकता है या वाई, या उससे कम हो सकता है जेड। ये तीनों कंडीशन हो सकते हैं, सेम डिस्टेंस, या उससे कम डिस्टेंस, या उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे इमेज बन सकता है। तो ये सब था इमेज बनने का, कि मतलब ऐसे ऐसे इमेज बनते हैं रिफ्लेक्शन के बाद।
पहला वर्चुअल या रियल बन सकता है, दूसरा सेम साइज का बन सकता है या उससे छोटा या उससे बड़ा, इससे ऑब्जेक्ट से, या तीसरा कंडीशन क्या है कि या वो तो ऑब्जेक्ट के जैसा सीधा होगा या उल्टा बनेगा, और लास्ट में क्या था कि उसका जो डिस्टेंस होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, या तो वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कम होगा या ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज़्यादा पे बनेगा। ठीक है, ये सब था ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनने के गुण, इमेजों का गुण जो रिफ्लेक्शन के बाद बनता है, ऐसे ऐसे ही इमेज बनते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, हम लोग को प्लेन मिरर में किस प्रकार का इमेज बनता है उसको पढ़ना है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से किस प्रकार का इमेज बनता है। तो प्लेन मिरर कैसा होता है, ये जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना मिरर, दर्पण, वही हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, जिसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं हिंदी में। इसका जो तल होता है वो कैसा होता है, एकदम समतल होता है, हर एक जगह बराबर होता है। ठीक है, और इसमें से जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, पहले पढ़ाए थे, समतल सतह से जो रिफ्लेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और जो समतल सतह से रिफ्लेक्शन नहीं होता वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है, यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनता है वो बहुत ही बेहतरीन बनता है। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज होता है वो हाई क्वालिटी का बनता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन होता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए इस पे इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज हम एक बना करके देखते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकल रहा है। ठीक है, ये टकराया, ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल, टकरा करके क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, आपस में एक जगह पे कहीं पे, देखिए अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किरणें आपस में मिल रही है, तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, एक उधर जा रही है एक इधर, तो ये कभी भी किसी भी जमाने में एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मिलती हुई नजर आ रही है, तो देखिए मिलती हुई नजर के लिए हम कैसे दर्शा सकते हैं, जहाँ रिफ्लेक्ट होकर के किरणें गई उसके जस्ट पीछे हम लाइन खींचते हैं, डॉटेड डॉटेड लाइन, ये हमने डॉटेड लाइन खींचा। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ा दिया, इसके लिए भी हमने डॉटेड लाइन खींचा। ठीक है, इसके लिए भी हमने डॉटेड लाइन खींचा है। तो यहाँ पे देखिए ये इधर अगर एकदम पीछे की ओर बढ़ाए तो ये ऐसे गई, और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाए तो ये ऐसे गई और एक दूसरे को यहाँ पे काट दी, और यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज। ये था ऑब्जेक्ट जहाँ से लाइट आ रहा था, और ये है इमेज जहाँ पे ये दो किरणें जो रिफ्लेक्ट हुई है वो मिलती हुई नजर आ रही। तो यहाँ पे कैसा इमेज हम देखने को मिल रहा है आपको, वर्चुअल, कैसा इमेज है ये, वर्चुअल इमेज है। अब इसमें दूसरा इमेज हम बना के देखते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का, ये तो था पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लेंथ वाला ऑब्जेक्ट का, कि लेंथ वाले ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। तो ये हमारा प्लेन मिरर, और ये एक हमारा है हाइट वाला इमेज, लेंथ वाला। तो यहाँ पे इसका मुंडी और इसका पैर है। ठीक, यहाँ से भी लाइट की किरणें निकल रही है और यहाँ से भी प्रकाश की किरणें निकल रही है। दो ठो मान लीजिए यहाँ से किरण निकला और दो ठो मान लीजिए यहाँ से निकला, और दोनों किरणें क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। इसका ये नॉर्मल हुआ और इसका ये नॉर्मल हुआ और इसका ये नॉर्मल हुआ। अब इन दोनों किरणों
रिफ्लेक्ट कर दें। ठीक है, इस प्रकार से ये किरणें जा रही थी, ये हो गई रिफ्लेक्ट। अब देखिए, अब पहला किरण ये था, दूसरा ये था। ठीक, अब इन दोनों को मिला करके देखते हैं। ये तो मिलेंगे नहीं, काटते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन काटते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि इसको हम लोग पीछे मिला कर देखते हैं तो क्या ये मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट और ये सेकेंड, फर्स्ट को अगर हम देखें, फर्स्ट को अगर हम लोग बढ़ा करके देखें तो क्या होगा, ये इस प्रकार से आगे जाएगी, और दूसरी किरण कौन थी, ये। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे ऐसे मिलेंगी हमको, और ये तीसरी किरण, और ये है हमारी चौथी किरण। इसको बढ़ा करके देखते हैं, ये रिफ्लेक्ट ये हुई, तीसरी किरण ये रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा पीछे की ओर जाएगी, और ये ऐसा कुछ इधर की ओर जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो इमेज है बन करके तैयार है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या हमारा इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज का जो क्या है, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उतना ही साइज का ये इमेज है। एक पॉइंट वाले इमेज का हमने बना करके देख लिया ऑब्जेक्ट का, और एक लेंथ वाले का ऑब्जेक्ट का इमेज बना करके हमने देख लिया इस प्रकार से। अब देखिए कि जो हमारा प्लेन मिरर पे इमेज बनता है वो किस प्रकार का इमेज बनता है, उसका गुण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो गुण होता है प्लेन मिरर पे, ठीक है, वो क्या है उसको देखते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ इमेज, इमेज के कैरेक्टर्स क्या क्या है। पहला कैरेक्टर है कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वर्चुअल। हमने देखा कि जब भी प्लेन मिरर से इमेज बना रहे हैं वो कैसे बन रहा है, रे के रिफ्लेक्ट मतलब एक दूसरे को काटते हुए प्रतीत होने के बाद बन रहा है, और जब भी किरणों के मिलने के प्रतीत होने के बाद प्रतिबिंब बनता है वो वर्चुअल होता है। तो इमेज जो है वो कैसा है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब आभासी है। इस इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, किसी भी पृष्ठ पे नहीं उतार सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। दूसरा, ये जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज का बनेगा। ठीक है, कितना रहेगा, इसका साइज क्या रहेगा, सेम साइज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, सेम साइज का ही इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा का ये इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, इरेक्ट इमेज। हमने देखा लेंथ वाले में कि जो जैसे इमेज ऑब्जेक्ट खड़ा था वैसे ही इमेज खड़ा बना, तो इरेक्ट इमेज ही बनता है हमेशा किसमें, प्लेन मिरर में। अगर आप शीशा में जाकर के खड़ा होइएगा तो आपका क्या, अगर मुंडी ऊपर और पैर नीचे, तो तस्वीर में भी वहाँ भी क्या दिखाई देगा, मुंडी ऊपर और सभी पैर नीचे दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप शीशा में देखने गए तो आपका पैर ऊपर हो गया और मुंडिया नीचे हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो चौथा है, चौथा क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होता है मिरर से, इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से उतना ही होता है। ठीक है, जैसे जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम डिस्टेंस इमेज का मिरर से क्या होता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम विथ कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की मिरर से होती है उतना ही दूरी इमेज का भी मिरर से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस के लिए। एक और गुण क्या है इसका कि जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। ऐसे इन्वर्टेड तो नहीं होता है, ऐसे ऊपर नीचे की ओर से अगर हम देखें तो ऐसा उल्टा नहीं होता है, ये सीधा ही रहता है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बायां का दाहिना हो जाएगा, दाहिना का बायां हो जाएगा। आपका अगर आप मिरर में देखेंगे, शीशा में जाकर देखेंगे तो आपका दाहिना हाथ बायां तरफ दिखेगा और बायां हाथ वह दाहिना तरफ दिखेगा। अब इसको उठाएगा तो उधर ये वाला उठेगा, ठीक है। इस हाथ को अगर उठाइएगा आप दाहिना, तो आपका दाहिना ही हाथ उठेगा, लेकिन किस तरफ उठेगा, इस तरफ उठेगा, मतलब उलट जाएगा। आप ऐसे खड़े हैं तो आपका इमेज आपके तरफ खड़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे खड़े तो प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा ऐसे जैसे हम खड़े हैं, ये हमारा पीठ दिखेगा,
पीठ नहीं दिखेगा, आपका फेस ही दिखेगा। और फेस दिखेगा तो स्वाभाविक सी बात है आप ऐसे हो जाइएगा, ठीक है। तो अभी दायां एन था, अब क्या हो गया, एन उलट गया। बात ये है लेटरली इन्वर्टेड हो जाता है इमेज, ठीक है। बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन, किसमें होता है, प्लेन मिरर में होता है, ठीक है। यहाँ पे लेटरली इन्वर्टेड। ये था किसका, प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज का गुण था, प्रतिबिंब का गुण था, कैरेक्टर था, ठीक है। इस वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो चौथा वाला कैरेक्टर है उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही अच्छा, कि जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक मिरर और ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी दूरी x है, तो इमेज की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट था जो मिरर से इसका दूरी था x, और एक ये इमेज यहाँ पे इसका बन रहा है। तो पूछा जाता है सवाल कि प्रतिबिंब से लेकर के, मतलब ऑब्जेक्ट से लेकर के प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लेकर के प्रतिबिंब के बीच में कितनी दूरी है, ऑब्जेक्ट से लेकर के इमेज के बीच में कितनी दूरी है। तो हम जानते हैं कि इसका गुण क्या है, कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है मिरर से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी होता है, किससे, मिरर से। तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो इमेज का भी डिस्टेंस कितना होगा, x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x। कितना हो जाएगा, 2x। मतलब कि अगर ये 2 मीटर लंबा यहाँ दूरी है इसका, मतलब मिरर से 2 मीटर दूरी पर है, तो इमेज भी 2 मीटर की दूरी पे ही बनेगा। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। समझ गए, ये इसका क्वेश्चन पूछता है, ठीक। एक और इसमें गुण होता है कि जो इमेज होता है वो हमेशा मिरर के पीछे बनता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। ये मिरर के क्या हो रहा है, पीछे ही इमेज बन रहा है। मिरर ये देखिए, ये इसका आगे वाला भाग हुआ और ये इसका पीछे वाला भाग हुआ। तो जब भी इमेज बनता है प्लेन मिरर में, वो हमेशा क्या होता है, मिररवा के पीछे ही बनता है, आगे नहीं बनता है। जैसे अगर हम दूसरी मिरर ले लें, ये एक कॉन्केव मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, इसमें देखिए जो इमेज होता है वो फ्रंट में भी बनता है। जैसे ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बताएंगे अगर हम जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाएंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस लेंथ, ये सब क्या होता है उसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इमेज है, ये इमेज लाइट निकाला और ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये रिफ्लेक्ट हुआ और ये एक दूसरे को आपस में यहाँ पे काट दी, तो यहाँ पे इमेज बना। तो देखिए जो इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो मिरर के आगे है कि पीछे है, आगे है। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो कॉन्केव में, वो कभी कभी क्या होता है, इमेज मिरर के आगे बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सारा गुण था किसका, इमेज का, प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाले इमेज का, ठीक है। जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो इस तरह के इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल वर्चुअल बनता है, सेम साइज का बनता है ऑब्जेक्ट के, इरेक्ट रहता है इमेज का जैसा, सेम डिस्टेंस रहता है मिरर से इसका, और लेटरली इन्वर्टेड होता है, दायां का बायां, बायां का दायां हो जाता है, और मिररवा के पीछे बनता है इमेज, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा कैरेक्टर किसका, प्लेन मिरर का। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीज़ें होती है, पोल क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है।